Hello students, how are you all? This is your English class and myself Mr. Shivam Dhiman, your English teacher. Today in this video I will be explaining you about the verbs and its types. What is a verb? Verb are action words that tells us what we are doing. Verbs को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं और ये वो एक्शन वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. Verb is a word used to describe an action, state of occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence. तो verb एक ऐसा शब्द है जो किसी काम का करना या होना बता रहा है और ये साथ ही साथ सेंटेंस का प्रेडिकेट यानी वाक्य का विधेय भी बनता है ना. जैसे इज़ डूइंग द वर्क, इज़ पेंटिंग, इज़ राइटिंग. अ वर्ब में टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डूज. तो वर्ब हमें क्या क्या बताता है वो हम पहले जानते हैं. वर्ब हमें ये बताता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या कर रही है. जैसे अली लाफ्स, द क्लॉक स्ट्राइक्स, मारिया वर्क्स हार्ड. तो लाफ्स, स्ट्राइक्स, वर्क्स क्या है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई काम का होना. वॉट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग. किसी भी चीज़ कोई व्यक्ति या मनुष्य के द्वारा की गई है ना. जैसे सारा वॉज स्कोल्डेड, तो सारा को डांट पड़ी है, किसी ने डांटा होगा उसको. द विंडो इज़ ब्रोकन, तो विंडो इज़ नॉट ब्रोकन बाय इटसेल्फ, समवन हैज़ ब्रोकन इट. तो खिड़की अपने आप थोड़ी टूटी है, किसी ने उसे तोड़ा होगा, उसका कांच किसी ने तोड़ा होगा. तो जब कोई काम दूसरे व्यक्ति के द्वारा होता है वहाँ पर भी वर्ब्स होती हैं. एंड व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़. और कभी कभार हमारी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स को भी हम वर्ब के फॉर्म में डिफाइन करते हैं. जैसे द कैट इज़ डेड, यानी जो बिल्ली है वो मर चुकी है. तो डेड क्या है? एक क्रिया है. ग्लास इज़ ब्रिटल, आई फील सॉरी, शी इज़ लेट इन द क्लास. तो लेट क्या है यहाँ पर? देर से आना है ना, यानी किसी काम का सूचक है. एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन. एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स हैं या वो शब्द हैं जो किसी एक्शन के बारे में या पोजेशन के बारे में शो कर रहे होंगे. जैसे एक्शंस में गिव, ईट, वॉक, टॉक, फ्लाई, ये एक्शन वर्ब्स हैं. और पोजेशन में हैव, ओन, देयर्स आ जाता है. एक्शन वर्ब्स या तो ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव होते हैं. ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव मीन्स अकर्मक क्रिया. Transitive verbs are action verbs that have an object to receive that action. Transitive verbs वो action verbs है जिनमें कोई ऑब्जेक्ट होगा उस काम को करने के लिए. जैसे I baked some cookies, तो मैंने क्या बनाया? कुकीज़ बनाए है ना. तो मैंने बनाया, मैंने बनाया, बनाया क्या है? क्रिया. पर क्या बनाया मैंने? कुकीज़. I rode the bicycle, मैंने बाइसिकल चलाई थी. तो मैंने बाइसिकल चलाई यानी चलाई थी, पर क्या चलाई थी? बाइसिकल. आई मूव द चेयर, मैंने चेयर पर बैठा, मैं चेयर पर बैठा था या चेयर पर चेयर मूव करी थी. ठीक है, मेरे द्वारा चेयर हिलाई गई थी. तो यहाँ पर मूव क्या है? हिलाना. तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस एक्शन को रिसीव कर रहे हैं या उसमें मेन इफेक्ट दे रहे हैं. यहाँ पर मेन एम्फेसिस जो हो रहा है ऑब्जेक्ट पे हो रहा है ना. जैसे कुकीज़, बाइसिकल, चेयर, तो वहाँ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. और वर्ब्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है. जब हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जब हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे वहाँ लिविंग थिंग्स भी ले लेंगे तो वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे कि रमन हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क या हिज होमवर्क. तो यहाँ पर होमवर्क क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हिज क्या है
indirect object. Intransitive verbs. Intransitive verbs. Intransitive verbs are action verbs. Intransitive verbs भी action verbs हैं, पर transitive verbs की तरह इनमें कोई object नहीं होता है जो receive करे action को। तो ये simple sentences form करते हैं, जैसे I laughed, I cried, the book fell, the horse galloped, the sun set। तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट होगा कोई पर्सन या थिंग और मेन वर्ब होगी विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। अब आते हैं रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में। रेगुलर वर्ब्स आर दोज whose past tense and past participles are formed by adding a, d or an ed suffix to the end of the verb। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनके पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल्स में आखिर में डी या ईडी सफिक्स यूज होते हैं, जैसे रोल रोल्ड, प्लान प्लैंड, लुक लुक्ड, कुक कुक्ड। तो वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जैसे टॉक का टॉक्ड, लाफ लाफ्ड, पुल पुल्ड, वॉच वॉच्ड, ट्रैवल ट्रैवल्ड। irregular verbs, those verbs in which there is not the addition of suffix d and ed are irregular verbs। means वो verbs जिनके आखिर में d या ed नहीं आता है वहाँ पर irregular verbs यूज होते हैं। जैसे break broke broken, run ran run, come came come, swim swam swum, sing sang sung, fly flew flown, buy bought bought, ring rang rung, drive drove driven। तो वो irregular verbs हैं। जैसे eat ate eaten, build built built, fly flew flown, swim swam swum, wake woke woken, catch caught caught। So this was the explanation video of the verbs and its types। I hope you must have understood about the topic। If you find the topic useful, so please like the, share the and subscribe the video। Thanks for watching this video। Bye bye।